हेलो माय स्वीट चार्ट, आप लोग अच्छा होंगे, ये ईश्वर से मेरी कामना है और प्रार्थना है। मैं तो अच्छा हूँ ही, अगर अच्छा नहीं होते तो आपके सामने इस तरह का लेक्चर, इस तरह का न्यूमेरिकल लेकर नहीं आते। मैं एक बातें कहना ये चाहूँगा कि इस भीड़ के दुनिया में कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए, चाहे वो किसी दुनिया में हो, या तो साइंस के दुनिया में मैथ हो, या केमिस्ट्री हो, या फिजिक्स हो, या और भी कुछ हो। कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो जो हासिल करना है हासिल जरूर कर लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस भीड़ में दब जाइएगा, कुछ मिलने नहीं जा रहा है। तो बच्चे, इस न्यूमेरिकल को देने से पहले एक बात कहना चाह रहे हैं। बहुत जल्द आप लिफ्ट लीजिए, मज़ा लीजिए। मैं एक चैनल बहुत जल्द पब्लिश करने जा रहा हूँ, उसमें टॉपिक होंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें क्या सा टॉपिक है, किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह का थ्योरी है। थ्योरी जाने, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट को लीजिए और न्यूमेरिकल बनाइए। अब आपके सामने आ गया है देखने लायक न्यूमेरिकल कि sin 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो न्यूमेरिकल को जानने से पहले आप ये कंफर्म हो लें कि क्या किस वैल्यू को मालूम होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री। ये जो 10th में ये जो आप सारा वैल्यू हमने बोला वो तो याद रखना ही रखना है। जैसे कभी आप 11th में 15 डिग्री का भी मान देखिएगा, 75 का, 7.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री, और वो तो है ही, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको रट के याद रखिए, लेकिन इसको दिमाग में रखना है। और जो जानते हैं, जो जानना है, उसी के साथ टैग करिएगा। जैसे हम मान लें 10 है या 20 है, जोड़ देंगे 30, 40 है, 50 है, 90 है, कुछ ऐसा ही ऐड करना है जिससे हम कॉमन ले लें। तो LHS में ये है sin 10 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और sin 50 डिग्री। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? 50 प्लस 10 60। अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो 40 प्लस 20 ये भी 60। तो एक साथ इसे कर दें, sin 50 डिग्री और जोड़ sin 10 डिग्री और प्लस sin 40 डिग्री और प्लस sin 20 डिग्री। एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में दिए, sin C प्लस sin D, ये 50 है, 50। sin C प्लस sin D का मान होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो यहाँ पे हम कर दें 2 sin C प्लस D यानी 50 प्लस 10 60 बाई 2 sin C प्लस D बाई 2 यानी 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, लेकिन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 50 प्लस 10 60, 60 बटा 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू कॉस, क्या कॉस C माइनस D बाई 2 यानी 50 में से 10 यानी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 बराबर 20 यानी कॉस C माइनस D बाई 2 यानी 50 में से 10 40 बाई 2 यानी 20 डिग्री प्लस सिमिलरली उसी प्रकार sin C प्लस sin D 2 sin C प्लस D बाई 2 40 20 60 बटा 2 यानी 30 डिग्री इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 40 में से 20, यहाँ पे 20 40 में से अब, लेकिन यहाँ पे
40 में से 20 यानी कितना 20 और 20/2 यानी 10, तो cos 10 डिग्री। चलिए यहाँ पे अब हम 2 sin c या इसका वैल्यू हम दोनों कॉमन ले रहे हैं, तो 2 sin 30 डिग्री अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया cos 20 डिग्री और जोड़ cos 10 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। और sin 30 का मान कितना होता है भाई, तो 1/2, इसीलिए कहते हैं वैल्यू को याद रखना है। ये cos आपके पास हो गया 20 डिग्री और प्लस cos 10 डिग्री, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आपके सामने बचा क्या, आपके सामने आया cos 20 डिग्री और प्लस cos 10 डिग्री। अब यहाँ पे ये दिखना है, लाना क्या है, लाना आपको है sin 70 और sin 80, इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos, अगर 90 में से 20 लाना है 70 घटा दें और इसको कर दे cos 90 में से यहाँ पे 80 कर दे। क्या cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी sin 70 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS, यानी यही आपका प्रूव करने कह रहा था कि इसका वैल्यू इतना होगा। आप हर एक चीज को कॉन्सेप्ट से कोरिलेशन करें तब आगे बढ़ें, ऐसा नहीं कि पेन और कॉपी उठाए अब मार धन 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 चालू हो गए, पता चला आगे गए फंस गए। इसलिए कॉन्सेप्ट में देखें कौन सा हम कॉन्सेप्ट लेके चले, कहाँ से चले कि इजी वे में मेरा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो सके। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल और दिए, इस न्यूमेरिकल को लेकर बढ़ना है। किस तरह से बढ़ना है अब इसको देखिए। sin x 3x 5x 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x और sin 4x, यही है। तो LHS से चलिए देख लीजिए पहले क्या करना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है। तो sin c प्लस sin d ये तो लगाना ही है, sin 5x और sin 7x। क्या हम किसको ऐड करें और किसको ऐड ना करें। अगर यहाँ पे 7 और इसको जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। क्या इजी वे में हमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो 8 आया तो कॉमन लेने में भी हमें आसानी होगा। इस दोनों को एक साथ हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं sin 7x प्लस sin x हो गया, प्लस sin 3x या 5x का दें प्लस sin 2x का दें। sin c प्लस d/2 बराबर होता है 2 sin c प्लस d/2 यानी 7 1 8 8/2 यानी 4x इंटू cos c माइनस d/2, 7 में से 1 6 और 6/2 यानी 3x। आइएगा 2 sin 5 और 2 7, यहाँ पे सॉरी 3 है, यानी 5 प्लस 3 8 8/2 यानी 4x इंटू cos 5x माइनस 3x बराबर हो गया 2x/2। दिस इज द x। एक चीज तो हमने देखा, क्या देखा, अब यहाँ पे भाई cos देखते हैं 2 sin 4x कॉमन हो गया, हमें इसे बाहर निकाल लें तो बच गया आपका cos 3x और cos x। अब cos c प्लस cos d को लगा दें। cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो यहाँ पे 2 sin 4x। अब आइए cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d/2 यानी 3x 4/2 यानी 2x इंटू cos c माइनस d/2। 3x में से x जाएगा 2x और 2x/2 यानी x, यानी इतना हो गया। अब ये जो आपके पास आया मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 इंटू cos x, इसको अरेंज कर दें। cos x के बाद यहाँ पे cos 2x है और cos 2x के बाद ये बच गया sin 4x। तो मेरे समझ से इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हम लाते हैं और हम प्रयास करेंगे कि समझ जा दें, और ये भी प्रयास आपको करना है कि कॉन्सेप्ट ले लें
अब वाकई न्यूमेरिकल को बनाएं। कैसे बनाना है, क्योंकि आप सोल्व करिए, एक बढ़िया बुक को बार बार सोल्व करिए। ऐसा नहीं कि 2-4-10 बुक उठा लिए, एक अखबार जने तने से बना दिए और सोचे कि मैंने तो 4 बुक पढ़ लिया, लेकिन नहीं। बार बार कहते हैं इट इज़ बेटर टू सोल्व 1 बुक more times या 4 times than the 4 book 1 times या more book 1 time। ये बात को पकड़ना है। एक अच्छी से बुक उठाइए, उसको बेहतरीन तरीके से बना दीजिए। अब त्रिकोणमिति बना रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए अब चले गए, अच्छे कंसेप्ट के लिए, तो ऐसे लोनी को भी उठा सकते हैं। डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक भी त्रिकोणमिति का अच्छी सी बुक है, लेकिन ऐसे लोनी उठाइए, ऐसे लोनी अच्छे बुक है, उसको बनाइए। कुछ बुक हम यहाँ, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे डालेंगे और उसको आपको बना लेना है। चलिए अगला न्यूमेरिकल लेकर आते। चलिए अब विशेष रूप से देखिए, न्यूमरेटर के रूप में है, डिनोमिनेटर के रूप में मेरे हिसाब से बन जाएगा, लेकिन हम इसे बनाते हैं क्योंकि ऊपर में कंसेप्ट अभी जो बनाया इसी तरह का कंसेप्ट था। लाना है कि साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन 9x डिवाइडेड बाई cos 9x प्लस cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x। इट मीन्स दैट साइन 6x डिवाइडेड बाई cos 6x। यही आपके पास न्यूमेरिकल है। अब हम इसे LHS लेकर चलते हैं। हम ये देखते हैं, देखना है आपको कि किसके साथ किसको अटैक करें। अगर हम इसको करते हैं तो 9 और प्लस 3 यानी 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 और 7 प्लस 5 हो गया 12। चलिए अब इसमें भी यही है 9, तो यहाँ पे हम कर दें साइन 9x और साइन 3x को एक साथ ले लें और प्लस साइन 7x और साइन 5x को एक साथ ले लें। इसमें भी cos 9x और cos 3x को एक साइड कर दें और cos 7x प्लस cos 5x cos c। अब यहाँ पे बोलना ज़्यादा ना, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा दिए, 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 9 3 12 बटा 2 यानी 6x और इंटू cos 9 में से 3 6 बटा 2 यानी 3x और प्लस इसमें दे दीजिए 2 साइन 7 5 12 और 12 बटा 2 6x दे दीजिए और इंटू cos 7 में से 5 2 हो गया बटा 2 यानी x हो जाएगा। यहाँ पे cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 9 3 12 बटा 2 यानी 6x और इंटू cos c माइनस d बाई 2 9 में से 3 6 बटा 2 यानी 3x। और इसको देखिए 2 cos c प्लस d, ये भी 7 5 12 बटा 2 6x और इंटू cos 7 में से 5 हो जाएगा 2 और बटाइए दिस x। अब आपके सामने कुछ कॉमन है, ये साइन 6x कॉमन है और ऊपर नीचे में cos 6x कॉमन है, तो यहाँ से हमने 2 साइन 6x को बाहर निकाल लिया, बच गया cos 3x और cos 3x और इस साइड से आ गया cos x। ये आपके पास न्यूमेरिकल आ गए। अब यहाँ पे ये देखना है 2 cos 6x दोनों में कॉमन हो गया, cos 6x कॉमन है और यहाँ पे आ गया cos 3x प्लस cos x। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल गया साइन 6x डिवाइडेड बाई cos 6x दैट इज tan 6x। ये आपके पास RHS, यही आपके पास न्यूमेरिकल था। जिस तरह से न्यूमेरिकल को बनाना है, अब हम कुछ अलग तरीके का न्यूमेरिकल इसमें लाते हैं जिसको आपके सामने देते हैं और उसको बनाना है। फिर से हम रिपीट कर देना चाहता हूँ, बहुत जल्द आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक उठाकर एक चैनल बनाकर हम आपको देंगे और अच्छे से सीखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किससे तैयारी कर रहे हैं, बस ये देखना है कि जो देने वाला है वो कंसेप्ट सही है और लेने वाला है
कंसेप्ट ले रहे हैं और लेने के बाद न्यूमेरिकल बन रहा है या नहीं। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x आई इंटू साइन 10x। अभी तो था आपका डायरेक्ट कि साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर दिए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप मेरे हिसाब से 6, 5, 7 से जान जरूर रहे होंगे। ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चे, हम इस न्यूमेरिकल को एलएचएस की ओर से बढ़ते हैं। जब आप बार बार न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ऑब्वियसली आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप किस तरह से। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का चीज़ है, ऐसा नहीं रटिए और रट के रट ही जाइए। कितना रटिएगा, रटने का कोई सीमा नहीं है। इसीलिए समझिए, बार बार बनाइए, ऑटोमेटिकली वो रटा जाएगा। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x आई इंटू ये हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। अब साइन सी प्लस साइन डी पर अप्लाई करिए तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 6 4 10 बटा 2 बराबर 5 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी 6 में से 4 यानी 2 बटा 2 यानी 1 यानी x। ठीक है, इंटू साइन सी। अब यहाँ पे साइन सी बस चेंज कर देना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, लेकिन अगर माइनस में है तो साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन यूज करना है। तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 6 4 10 बटा 2 यानी 5x इंटू साइन सी माइनस डी यानी 6 में से 4 बराबर 2 और 2 बटा 2 यानी 1 यानी x। अब यहाँ पे लाना है क्या भाई, तो कुछ पता चला तो पता चला। हम इसको एक साथ और इसको एक साथ करते हैं। 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। चलिए इसको कर दिया एक साथ 2 साइन x इंटू कॉस x। अब एक फॉर्मूला मल्टीपुल या सब मल्टीपुल में हम यूज करेंगे, जिसको हम बिफोर थोड़ा सा इसका यूज आ गया हम अप्लाई दे देते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। सिमिलरली 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर साइन 2a। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 2a, a का मतलब 5x इंटू इसमें देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर साइन 2a, a का मतलब x। तो इसका वैल्यू हो गया 5 दूनी 10 यानी साइन 10x इंटू साइन 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS। ये मेरा RHS और यही रिजल्ट आया। इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज डॉट डॉट, या फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं, या चूज करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट। अगर इस तरह से भी हम दे सकते थे, लेकिन वी हैव टू यहाँ पे प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने पुनः लेकर आते हैं। अब आपके सामने ये देखिए, जहां भी कुछ ऐसा मिलता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसे से ही देके पढ़ा जा सकता है। हमने ये सोचा जब हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे पैसे लगता था। देखते थे जहाँ भी जाएं 20,000 15,000। इंडिविजुअल ट्यूशन में भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया, देखते भी थे, दे और पढ़े भी, तैयारी भी किए। उस समय से मेरा मन प्रफुल्लित हुआ कि हम ऐसा करें कि मेरे पास वो कंसेप्ट हो
कि जो हम बच्चों के पास दें, और जो गरीब बच्चे हैं उनको कम से कम ये फ्री सेवा दें कि ताकि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। इसलिए जहाँ भी कुछ ऐसा मिले कि मेरे हित का है तो उसको बारीकी से देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाख रुपया दे के ही पढ़ेंगे तो वो मटेरियल मिलेगा। हम वादा करते हैं कि वो जो देगा उससे कहीं अच्छा देंगे। और लीजिए, तरह तरह का टॉपिक का तरह तरह का न्यूमेरिकल बेस्ड और कॉन्सेप्ट देंगे जो आपके सामने हमेशा दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। तो इसमें अब न्यूमेरिकल आपके सामने है LHS में 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल टू 0। हो सकता है इसी को कह देते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, या चूज द करेक्ट ऑप्शन, या इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ इज A B C एंड D। तो पाई का होता है मान 180 डिग्री। आप देख लीजिए 30 से डिवाइड करने के बाद क्या कटेगा, अगर कटता है तो कितना आता है, क्या हम उसका वैल्यू जानते हैं? हम बार बार बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू 0 13 30 और 45 और 60 और 90, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है। जनरल वैल्यू हमेशा याद रखें उसको। अगर उससे जैसा ही लीक हट जाए तो कंपाउंड बाय जो हम अपने जानते हैं cos C प्लस cos D, इस तरह से हम उसको एलिमिनेट करके चलेंगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि फ्री सेवा के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री भी ला के देंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि मैथ तो मैंने पढ़ा दिया, बेचारा कहाँ से कमा लिया, पैसा नहीं है तो केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ा? तो मेरे चैनल से पढ़िए। अब बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। आप उसका लिफ्ट लीजिए, मज़ा लीजिए और मज़ा लेके पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आया LHS हमने लिख दिया 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13। हम इसे C प्लस D में तोड़ दें, cos 5 π/13 प्लस cos 3 π/13। क्या cos C प्लस cos D में हम इसको तोड़ दें। अभी तक तो देखते हैं क्या जाता है। 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 cos C प्लस cos D इज इक्वल टू होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू क्या cos C माइनस D/2। क्या वही होता है क्या? तो 2 cos C प्लस D 5 π/13 प्लस 3 π/13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos C माइनस D 5 π/13 माइनस 3 π/13 डिवाइडेड बाई 2। क्या अब इसके लिए आया 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13। इसके बाद क्या आएगा भाई? तो यहाँ पे 2 cos 13 मेरा LCM हो गया। अगर ये 13 LCM हो गया तो 5 π प्लस 3 π इज इक्वल टू 8 π। दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 2। क्या इसके बाद cos 5 π में से 3 π चला जाएगा तो 2 π डिवाइडेड बाई 13 इंटू 2। अब यहाँ से 2 से 2 हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से इसको 4 कर दें तो क्या आया 2 cos π13 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 इंटू cos π/13। अब इसको हम लेकर चल रहे हैं ऊपर, तो क्या है 2 cos π/13 π/13 को हमने ओवरऑल दोनों में से कॉमन ले लिए। तो 2 cos π/13 अगर कॉमन लेते हैं तो बच गया यहाँ पे cos
9 पाई बटा 13 प्लस कॉस 4 पाई बाई 13। ये मेरा यहाँ पे बचा। अब इसको यहाँ पे हम पुनः यूज करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी को, तो ये हुआ 2 कॉस पाई बाई 13 और 2 कॉस यानी कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 9 पाई बटा 13 और 4 पाई बटा 13 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी 9 पाई बाई 13 और माइनस 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। दिस बिकम्स 2 कॉस पाई बाई 13 इंटू 2 कॉस, देखा जाए 9 और 4 13, 13 पाई डिवाइडेड बाई 13 इंटू 2 और इंटू 13 कहने का मतलब 13। हो सकता है हिंदी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, तो 13 का मतलब 13। यहाँ पे 9 पाई या माइनस 4 पाई इज इक्वल टू 5 पाई, यानी 9 में से 4 5 यानी 5 पाई, यहाँ पे 13 इंटू 2। अब यहाँ पे 13 से 13 कैंसिल, बच गया पाई बाई 2। देखिए अब यहाँ से 2 गुना 2 4 कॉस पाई बाई 13 इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 13 इंटू 2। ये अब यहाँ पे ये हमें देखना है, मार्किंग पॉइंट ये देखना है, पाई बाई 2 90 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 0 और कॉस 90 का मान हो गया 0, तो यहाँ पे जैसे ही हो गया 0 रिजल्ट बन गया हीरो। क्या जैसे आप 0 लाए, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 मेरा 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना भी संख्या कैसा भी हो उसका वैल्यू क्या होगा 0। इसीलिए तो हमने बोला कि बन गए हीरो, क्योंकि यही रिजल्ट लाना था। क्या लाना था? बहुत पढ़े लेकिन लास्ट में लाए क्या? लड्डू, 0। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल पुनः हम आपको देने जा रहे हैं, इसे नोट करें। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, हालांकि साइन ए, साइन 2a, साइन 2 का स्क्वायर ए, साइन 2 के पावर क्यू ए, साइन 2 के पावर 4a, डॉट 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 साइन 2 के पावर n माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू साइन 2 के पावर n a बटा 2 के पावर n साइन a। हम ये फॉर्मूला देंगे और उसको प्रूव करेंगे भी, और उस बहुत अच्छी फार्मूला है, उसको याद रखने का चीज़ है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ये भी न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व करें, लेकिन आपको हम इस तरह का न्यूमेरिकल कि इस मेथड से भी दे दें और वो मेथड भी दे दें, ताकि अगर आप मेथड भूल गए, एक भी भूल गए तो दूसरा याद रखें। तो हम यहाँ पे LHS की बात करते हैं, लाना है 3/16, तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। इसमें हम देख लें किसको जानते हैं, हम इसको जानते हैं, जिसको जानते हैं इसको साइड कर लें, साइड कर लेते हैं इसको साइन 60 डिग्री का। अब बाकी एक साथ आ जाइए, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्या अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे ये हो गया साइन 80 इंटू साइन 40 इंटू साइन 20। हम इसको पूरा का पूरा नहीं बनाएंगे, हम आगे की ओर कर देंगे, और आगे करने के बाद हम इस न्यूमेरिकल को दूसरा मेथड से तो बनाएंगे, इसलिए छोड़ेंगे कि थोड़ा सा आगे ले जाके आप पर छोड़ देंगे कि क्या आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ पे √3/2 है, किसके साथ एक बार रखा जाए, तो 80 या 40 120 और 80 या 20 100 और 40 या 20 60, जिसको आप जानते हैं उसी को लेना है, यानी 40 और 20 के साथ चल रहे हैं, तो साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, अब बाकी को बाहर करिए तो बाकी कौन होगा 80 डिग्री। अब अभी तक फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू cos b, या
ये फॉर्मूला हम आपको दिए थे, या 2 sin a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे √3/2 है, यहाँ से 2 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, यानी 2 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किए। ये हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो ये हो गया sin 40 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री, ये इसको sin 80 डिग्री में यहाँ पे। चलिए इसको नोट करें, हम इसको हटाते हैं। 3/16 लाना है, 3/16 को लाना है। अब यहाँ पे √3/2, 2 को यहाँ से बाहर निकालते हैं तो √3 और 2 इंटू 2 4, इसको रखने 2 sin 40 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 2 sin a इंटू sin b। 2 sin a इंटू sin b का क्या फॉर्मूला होता है, हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला दे चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में प्रूव भी किए हैं। इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, a माइनस बी, cos a माइनस बी, यानी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू sin b बराबर 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो माइनस cos a प्लस बी, 40 और 20 60, यानी cos 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। यहाँ से √3/4, और यहाँ से अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, cos 20 डिग्री, शायद इसका वैल्यू आपने जानते हैं, या क्या, cos c माइनस डी, 2 sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos, अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर दें तो cos 20 इंटू sin 80 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। क्या इस तरह की आपके सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से आप ये जाने, तो इसमें पुनः हम यहाँ से देखिए √3/4, यहाँ पुनः 2/2 से गुना किए तो साइन ये 80 डिग्री हो गया इंटू cos 20 डिग्री हो गया। अब cos 60 का मान हम 2/2 इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो गया sin 80 डिग्री। क्या इसमें sin a इंटू, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1/2 है, 1/2 दोनों से कॉमन ले लिए तो 4 इंटू 2 कितना होगा, √3/8, ये बचेगा 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री। इसको कैलकुलेशन करने से पहले अपने अंदर एक नज़र झांकना है। क्या झांकना है, हम इसको हटाने के बाद देखते हैं, पहले नोट कर ले। तो इसमें झांकना यही है, झांकना का मतलब क्या, खुला खुला के देखना, खुद महसूस करना कि जो हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, क्या 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b और 2 cos a इंटू sin b, दो तरह का आपने फॉर्मूला को अप्लाई किए। 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। तो cos को इस साइड कर दें और sin को इस साइड, तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो उसी को हमको देखना है कि कौन सा अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे चलिए इसी को 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला आता है sin a प्लस b, cos a प्लस sin 2 sin a इंटू cos b बराबर sin a प्लस b, यानी 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। sin a माइनस b, 2 sin a इंटू cos b बराबर क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो a माइनस b का मतलब हो गया कितना, तो 80 में से 20 60 डिग्री और ई हो गया माइनस sin 80 डिग्री। क्या इसको हम देख लिए, क्या लाना है, तो जो लाना है आपके सामने आ जाएगा √3/8। अब यहाँ पे क्या है भाई, sin 100 डिग्री, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 डिग्री को 90 डिग्री जोड़ कितना लिखना है, अगर
90 प्लस 10 भी लिख दें तो कोई फायदा है क्या, कुछ बेनिफिट होने वाला है? इसका तो वैल्यू जान रहे हैं, अब आप पर छोड़ दें या साइन सी माइनस साइन डी को तोड़ दें। तो साइन 100 डिग्री, 100 डिग्री को कुछ सोच सकते हैं, इसको क्या सोच सकते हैं, सोचिए। तो क्या सोचना है, हम यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, इसका तो मान मैं जानता हूँ, तो इस 100 को लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 80, साइन 60 को 60 रहने दीजिए, साइन 80 को 80 रहने दीजिए। 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 80 डिग्री है, यानी कहने का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और पाई माइनस थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर आता है, अगर एंगल, तो साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। हम इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं, और यहाँ पे ये दिए हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव होगा, ओनली डिपेंड ऑन देयर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू √3/8 इंटू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/8 √3/2, यानी आपका 8√3 इंटू √3 होगा 3 और 16, यही आपके पास वैल्यू लाना है। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, एक आध न्यूमेरिकल और करा दूं और उसके बाद छोड़ देंगे कि आप बनाइए। यह साइन बाई कॉस के रूप में भी रहेगा, tan के रूप में भी, जो कि आगे आने के बाद उस फॉर्मूला पर भी हम यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से बीच में, आपको यहाँ से बीच में यदि छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्ट ले चुके होंगे, बना दीजिएगा। क्योंकि साइन को कॉस, अब साइन है कॉस के रूप में है, यहाँ पे LHS में 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, और कॉस 50 डिग्री है, इंटू कॉस 70 डिग्री है, यहाँ पूरा 3/16 हो सकता है। अगर एंगल इस फॉर्म में हो, A 2A 2A इस तरह का फॉर्म में हो, तब आपका न्यूमेरिकल कुछ अलग होगा। तो cos A cos 2A cos 2 के स्क्वायर है, cos 2 के क्यू है, इस तरह का अगर फॉर्मूला हम देंगे आगे जाके वो का स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, जानते किसके हैं, इसको जानते हैं, इसको हम बाहर निकाल लीजिए, जिस तरह से अभी बनाए थे न्यूमेरिकल, cos 10 डिग्री इंटू cos 50 को एक साथ, और cos 70 को बाहर, क्यों, क्योंकि 50 और 10 60 हो जाएगा। cos 30 का मान यहाँ पे √3/2 यही होगा जी। साइन 30 का मान 1/2, तो cos 30 का मान √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी बनाया है 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो cos 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, यहाँ से 1/2 बाहर निकालेंगे तो √3 और 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 2 cos 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री और cos 70 डिग्री, ये हो जाएगा √3/4। अब यहाँ पे देखना है 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B यानी 50 प्लस 10 60 और प्लस cos A माइनस 20 यानी 50 में से 10 40 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा इंटू cos 70 डिग्री। अब इसको हम आगे ले चलते हैं, इसको नोट करें और जल्द से जल्द हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ें। अब यहाँ से √3/4 आ गया, मल्टीप्लाई इससे करिए तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। जिसको जानते हैं उसको वैल्यू को दीजिए, क्या वैल्यू देना है, तो ये हो गया √3/4 और ये हो जाएगा cos 60 का मान 1/2 cos 70 डिग्री, यहाँ पे पुनः मल्टीप्लाई करिए, 2 ऊपर नीचे 2 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री
ओवरऑल 1/2 कॉमन, तो ये √3/4 2 जा 8 हो जाएगा। ये cos 70 डिग्री और 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B यानी 70 प्लस 40 110 और cos A माइनस 20 यानी 40, ये माइनस होगा तो 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं √3/8, इसको देखना है भाई, तो cos 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 180 में से 110 कह सकते हैं प्लस cos 110 और ये 30 डिग्री का मान √3/2। यहाँ से cos 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, इसलिए इससे पहले निगेटिव और ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/8 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3/16। इसी तरह tan के फॉर्म में रहता तो साइन और कॉस को देख लिए। अब हम आपको अगला लेक्चर लेकर आएंगे, आपके सामने अगला लेक्चर में ये रहेगा मल्टीपुल और सब मल्टीपुल एंगल, इसको नोट करें। और पुनः मैं रिपीट करूँगा कि बहुत जल्द मैं आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं और इसको देने से मुझे यही सुकून मिलेगा कि हम किसी बच्चे को मेरे पास जो कंसेप्ट था उसको दिए और यूज करते हुए एक बेहतरीन जगह पे सेटल किए और अच्छा करें। जो भी है हम आपको देंगे और बड़े से बड़े बुक भी आप बना डालिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात अगर चलते हैं तो वह एक फुल्ली न्यूमेरिकल बुक है और आर सी मुखर्जी का बुक जो बनाना है बाईजी फाइल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 जो बनाना है, क्वेश्चन बैंक IIT का जेईई मेन का जो भी बनाना है, लेकिन उसको बनाने से पहले थियोरी कॉन्सेप्ट यहाँ होना चाहिए। सो बच्चों मैं चला, आपसे विदा लिया। ओके बाय, सी यू।